वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति, सत्यवादी तथा दाता शूरः परम धार्मिकः। हरिश्चंद्र की आज्ञा से विश्वामित्र जी को ढूंढने के लिए दूत भेज दिए गए और मुहर बदल दी गई। सभा में धन्य धन्य की ध्वनि गूंज उठी। एकाएक विश्वामित्र सभा में आ पहुँचे। उन्हें देखते ही हरिश्चंद्र का चेहरा खिल उठा। उन्होंने कहा, यही है जिन्हें मैंने स्वप्न में दान किया था, जो इस राज्य के एक छत्र स्वामी हैं। वे ही महात्मा स्वयं आ गए। कितनी कृपा है भगवान की, उन्होंने मेरी स्वप्न की बात रख ली। विश्वामित्र का स्वागत करके उन्होंने राज सिंहासन पर बैठाया। विश्वामित्र ने कहा, हरिश्चंद्र, सत्यवादियों में तुम्हारी बड़ी कीर्ति है, पर यह कैसा सत्य है कि रात मुझे राज्य का दान करके सांगता दिए बिना ही भाग आए और आज राजा बने बैठे हो। हरिश्चंद्र ने उनके नाम की मुहर दिखलाकर और सांगता की दक्षिणा देने का वादा करके उन्हें शांत किया तथा अपनी स्त्री और पुत्र को लेकर राजमहल से निकल पड़े। जिस समय वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हरिश्चंद्र, सेव्या और रोहिताश्व राजमहल से नंगे पांव और नंगे सिर निकले, उस समय सारी अयोध्या में हाहाकार मच गया। कानों कान सबको खबर लग गई और सब ने पुरी में ही उन्हें घेर लिया। किसी ने कहा, प्रभु, हम आपके अनुयायी हैं, हमें मत छोड़ो, आप हम पर कृपा करके हमें भी अपने साथ ले चले। कोई कह रहा था, राजन, थोड़ी देर और ठहर जाइए, आपको हम एक बार आँख भर के देख लें, पता नहीं फिर कब आपके दर्शन होंगे। कोई किसी से कह रहा था, जिनके बाहर निकलने पर आगे पीछे अनेकों नरपति हाथ जोड़े रहते थे, अनेकों सेवक हाथियों पर सवार होकर शस्त्रों से सुसज्जित होकर जिनकी रक्षा करते हुए चलते थे, वे ही महाराज हरिश्चंद्र आज नंगे पांव जमीन पर चल रहे हैं। यह सुकुमार राजकुमार, जिसके कोमल शरीर में अब तक कभी रूखी हवा नहीं लगने पाई, नंगे पांव जमीन पर कैसे चल पाएगा? इसके लंबे लंबे बालों पर धूल जम जाएगी, इसका मुंह मुरझा जाएगा। हा देव, तुमने ये कौन सी विपत्ति डाल दी। कोई कह रहा था, अरे महारानी सेव्या को तो देखो, जिन्हें सूर्य की किरणें भी नहीं देख पाती थी, हवा जिनके पास डरते डरते जाती थी, महल के बाहर जिन्होंने कभी पैर नहीं रखा, दूध के फेन के समान कोमल सैया पर जो सोती थी, वही आज वल्कल वस्त्र पहनकर पैदल ही जा रही हैं। ये क्या वृक्ष के नीचे सोएंगी? ये किस कर्म का फल है? इनके जैसे धर्मात्मा राज दंपत्ति को क्या यही कष्ट भोगना था? राजवंश की यह दशा देखकर कोई रो रहा था तो कोई विलाप कर रहा था, कोई मूर्छित हो रहा था। हरिश्चंद्र निर्विकार भाव से आश्वासन देते हुए आगे बढ़ रहे थे। विश्वामित्र ने आकर कहा, हरिश्चंद्र, अभी तुम यहीं डटा हुआ है? जल्दी निकल जा यहाँ से। दान की हुई पृथ्वी का उपभोग नहीं करना चाहिए। हाँ, एक बात तो तूने बताई ही नहीं, मुझे बाकी दक्षिणा कब दोगे? आज कल परसों कितने दिनों तक मैं तेरी प्रतीक्षा करूँगा? हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं तो मैं तुरंत दे देता। मैं आपका ऋणी हूँ, कृपा करके आप मुझे 1 महीने का अवकाश दे दीजिए, मैं अवश्य आपकी दक्षिणा चुका दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, अच्छी बात है, जा, जिस दिन 1 महीना पूरा होगा उसी दिन यदि तूने पूरी दक्षिणा नहीं दी तो मैं तुझे भस्म कर डालूंगा। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर स्वीकार किया। जब वे वहाँ से चलने लगे तब प्रजा ने फिर उन्हें घेर लिया। सब लोगों ने कहा, राजन, हम बाल बच्चे, धन धान्य सब कुछ छोड़कर आपके पीछे पीछे छाया की भांति चलेंगे। जहाँ आप रहेंगे वहीं हम रहेंगे। जहाँ आप हैं वहाँ सुख है, वहीं हमारा नगर है और वहीं हमारे लिए स्वर्ग है।
प्रजाजनों की बात सुनकर हरिश्चंद्र के हृदय में स्नेह उमड़ आया। उनका दुख देखकर वे स्वयं दुखी हो गए। वे उन्हें समझाने लगे, तुम लोगों के चलने से मेरे धर्म संकट और भी बढ़ जाएगा, तुम्हें भी कष्ट होगा। तुम यहाँ रहकर धर्म पालन करो, हम भी कहीं रहकर धर्म पालन करें। यह जीवन केवल सत्य धर्म के लिए प्राप्त हुआ है। भगवान हम सबका भला करते हैं। सब भगवान का भजन करो और उन पर विश्वास रखो। हरिश्चंद्र अभी समझा ही रहे थे कि विश्वामित्र ने पुनः आकर डांटना शुरू किया। उनकी आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने कहा, तू धर्म भ्रष्ट हो गया है, झूठ बोलता है, कपट करता है, दान करके फिर लेने की इच्छा से प्रजा में षड्यंत्र करता है। विश्वामित्र की यह परुष वाणी सुनकर अभी निकल जाता हूँ कहते हुए हरिश्चंद्र ने सेव्या का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए चलने लगे। विश्वामित्र के इस कृत्य को देखकर पांचों विश्वदेवा जो उस समय आकाश में स्थित थे दया से द्रवित हो गए। उनके मुंह से एकाएक निकल पड़ा, विश्वामित्र बड़ा पापी है, इसे नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। हरिश्चंद्र को इसने राज्य से वंचित कर दिया, कपट से ठग लिया। अब हम किसके यज्ञ में सोपान करेंगे, किसकी श्रद्धा का उपभोग करेंगे। उनकी यह आवाज़ विश्वामित्र के कानों तक पहुंच गई। उन्होंने कहा, तुम लोग देवता होकर मनुष्यों का इतना पक्षपात करते हो, इसलिए तुम भी मनुष्य हो जाओ। पीछे विश्वदेव ने विश्वामित्र को अनुनय विनय करके प्रसन्न कर लिया और विश्वामित्र ने उनको गर्भ से पैदा होकर बिना गार्हस्थ्य धर्म का पालन किए ही काम क्रोध आदि से मुक्त रहकर स्वर्ग में जाने की छूट दे दी। हरिश्चंद्र अयोध्या से तो चल पड़े, परंतु अब उनके मन में यह प्रश्न उठा कि कहाँ जाएं। सारी पृथ्वी का दान हो गया, अब इसमें रहना नहीं चाहिए और इसके अतिरिक्त स्थान ही कहाँ है। एकाएक उन्हें काशी का स्मरण आया। उन्होंने सोचा, काशी तो त्रिलोक से न्यारी है, वह त्रिशूल पर स्थित है, जन्म मरण के चक्कर से बाहर है, भगवान शंकर की राजधानी है, दयामयी माँ अन्नपूर्णा वहाँ सबकी खोज खबर रखती है, अब वहीं चलना चाहिए। हरिश्चंद्र, सेव्या और रोहिताश्व साथ धीरे धीरे काशी के लिए चल पड़े। आज यहीं विराम करेंगे, अगले भाग के लिए फिर मिलते हैं। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।